हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और नई अपडेट। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करिए DFCCIL रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की बम्पर भर्ती निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म है वो 20/5/2023 से 19/6/2023 के बीच भरा जाएगा। DFCCIL एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन मोड में फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको ITI अप्रेंटिसशिप और ITI रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो अपलोड होते ही जानकारी तुरंत मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस पर भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। आप इधर स्क्रीन पर देख पा रहे हो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। इसके द्वारा वर्ष 2023 के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिस निकाला गया है, जो कि निकाला गया है एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 20/5/2023 से भरना शुरू हो चुका है, जिसकी जो लास्ट 19/6/2023 रखी गई है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको करेक्शन करने की डेट है वो 26/6/2023 से 30/6/2023 रखी गई है। जो टेंटेटिव शेड्यूल है फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, वो अगस्त 2023 में संभवतः आयोजित हो सकता है। जो सेकंड CBT टेस्ट है वो दिसंबर 2023 में, और जो कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो मार्च 2024 में आयोजित होने की संभावना दी हुई है। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ, जहाँ पे आप क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है www.dfccil.com। इसके जरिए आप इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं, यहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये हेल्प डेस्क के नंबर भी दिए हैं, आपको कोई भी क्वेरी है तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो पोस्ट दी है उनकी डिटेल दी हुई है, और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है वो दी है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, तो इसकी जो पे स्केल होगी वो 30,000 से 1,20,000 रुपये होगी। इसमें एग्जीक्यूटिव सिविल की टोटल 50 पोस्ट दी है, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ रिलेवेंट स्ट्रीम में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के 30 पोस्ट है, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, जो भी रिलेवेंट ट्रेड है या जो रिलेवेंट स्ट्रीम है उसमें। फिर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसकी टोटल जो वैकेंसीज है 235 दी है, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। फिर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की 14 पोस्ट दी है, इसमें 3 साल की कॉमर्स की डिग्री होनी ज़रूरी है, वो भी बैचलर की मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। फिर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की 19 पोस्ट दी है, इसमें 3 साल की बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, जिसमें BBA या BMS या HR पर्सनल मैनेजमेंट की डिग्री होनी ज़रूरी है। फिर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टोटल 6 पोस्ट है, इसमें 3 साल की बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद में जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आ गई, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की शामिल है, जिसमें टोटल 24 पोस्ट शामिल है। इसमें 60% मार्क्स के साथ 10th क्लास उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके पास ITI अप्रूव्ड, जो कि SC ST से संबंधित है, उसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 60% मार्क्स का ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के टोटल 148 पोस्ट दिया हुआ है, इसमें 10th है वो 60% मार्क्स के साथ, प्लस में 2 साल का NCVT या SCVT द्वारा जारी किया गया ITI का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 9 पोस्ट है, इसमें भी 10th प्लस NCVT या SCVT द्वारा ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो इसमें जो मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा है मार्क्स का वो 60% रखा
गया है, इससे कम वाले यहाँ इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 1/7/2023 को एग्जीक्यूटिव के लिए एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 से 30 वर्ष रखी गई है, जिसमें गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन यानी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें SC ST जो कैंडिडेट OBC के उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी प्रदान किया जाएगा। फिर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो आप केयरफुली रीड कर लेना। फिर जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, यदि वो इसके लिए आवेदन करते हैं तो उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC जारी करवा कर वो प्रस्तुत करनी होगी। अब यहाँ पे अलाउंसेज वगैरह क्या मिलेंगे, तो पर करंट अलाउंसेज जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उसको बेसिक पे सारे पर्क अलाउंसेज है वो दिए जाएंगे, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेजुएटी लीव, इनकेसमेंट सारे जो कंपनी के रूल है उसके अकॉर्डिंग किए जाएंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दी हुई अलग अलग पोस्ट के लिए, तो उनके लिए एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए CBT टेस्ट होगा फर्स्ट फेज का, फिर सेकंड फेज का होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी CBT टेस्ट फर्स्ट, CBT टेस्ट सेकंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट। फिर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए CBT फर्स्ट सेकंड और इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। बाकी नीचे की जो भी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जूनियर एग्जीक्यूटिव, जितने भी ट्रेड के दिए हैं उनमें CBT टेस्ट फर्स्ट सेकंड और इसमें कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं रखा गया। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है और मेडिकल टेस्ट रखा जाएगा। फिर स्कीम और एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे वो 2 पार्ट्स में होंगे, स्टेज फर्स्ट में और सेकंड में। स्टेज फर्स्ट जो होगी वो मात्र क्वालिफाइंग होगी, उसमें कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्टेज जो सेकंड होगी उसके आधार पे मेरिट लिस्ट यानी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यदि आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड स्टेज है, उसमें कैंडिडेट्स है वो 20 गुना बुलाए जाएंगे कम्युनिटी वाइज पे। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें 8 गुना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जो पोस्ट है उसके बराबर मंगाए जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चंस CBT टेस्ट जो फर्स्ट उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा, टाइम मिलेगा 90 मिनट का दिया जाएगा। इसमें मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 15, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस के 30 और नॉलेज अबाउट रेलवे DF CCIL के 10। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जिसके 100 मार्क्स होंगे। इसका सेकंड जो स्टेज की CBT होगी इसमें 120 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, 120 नंबर के 120 मिनट ही आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसी में जो अंक प्राप्त करेगा कैंडिडेट उसी को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अनरिजर्व EWS के लिए 40%, SC OBC के लिए 30%, ST के लिए 25% मार्क्स मिनिमम प्राप्त करने ज़रूरी है। उसके बाद में यदि कोई ऑब्जेक्शन, आपको किसी क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्शन लगाना है आंसर की अपलोड होने के बाद में, तो 100 रुपये पर क्वेश्चन के आपके लगेंगे। वो आप इसके ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो, यदि किसी की आइडेंटिटी को लेकर कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसकी आइडेंटिटी से वो क्लियर किया जाएगा। फिर यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो रेलवे के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो फाइनली सिलेक्टेड, जो प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन की सिटी दी हुई है तो इन सिटी में इनका एग्जामिनेशन सेंटर किया जाएगा और जो सेकंड स्टेज का जो टेस्ट होगा उसके लिए भी यहाँ पे सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है। फिर एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो इसमें एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमिलियर EWS के लिए 1000 रुपये फ़ी रखी गई है। इसके अलावा SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, इस फीस पेमेंट से एग्जम्प्टेड रखे गए। पेमेंट आप ऑनलाइन पेड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के संबंध में यहाँ पे विस्तृत गाइडलाइन
दी हुई है, जो कि आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसमें कैंडिडेट को अपने वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगाकर इसके DFCCIL की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने हैं, जिसमें सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और जो एनेक्सर दिए हुए हैं वो सारे इसमें अटैच करने के बाद इसको सबमिट करना है। और जो सारी सूचनाएं हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.dfccil.com पे ही दी जाएगी, जो कि आप इसकी वेबसाइट है उसका रेगुलर विजिट करते रहे। यहाँ पे ये एनेक्सर दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे SC/ST का एनेक्सर दिया हुआ है, उसके बाद OBC का दिया हुआ है, फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये दिया हुआ है। यहाँ पे जो डिफेंस पर्सनल के अधिकारी है, कर्मचारी, उनके लिए, या एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है। ये जो डिसेबल पर्सन है उसका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ ही नीचे और भी कई एनेक्सर दिए हुए, जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है और जो किसी दूसरे संस्थान में काम कर रहे हैं उसको भी अपना ये शपथ पत्र पेश करना होगा। तो जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, वो एनेक्सर डाउनलोड करके उसको तैयार करवा कर ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पे जो DFCCIL की जो देश भर में विभिन्न ऑफिस है, यूनिट, स्टेशन है, उसकी सूचना दी हुई। जिसको कॉरपोरेट ऑफिस है वो तो नई दिल्ली में है, इसकी यूनिट है वो यहाँ पे डिटेल में दी हुई है, कितने इसके ऑफिस है ऑल इंडिया में, इन्हीं में इनको पोस्टिंग दी जाएगी कैंडिडेट्स को। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, जिसमें एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए जो 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें जो पार्ट फर्स्ट पे जो 24 क्वेश्चन होंगे वो तो जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग से होंगे, और जो 96 क्वेश्चन से जो होंगे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन से होंगे। इसी तरीके एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के भी 24 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग के होकर जो 96 क्वेश्चन होंगे वो पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या मेजरमेंट, यानी जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से संबंधित क्वेश्चन है वो आएंगे। फिर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप से। फिर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए 24 क्वेश्चन होंगे, वो जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और 96 क्वेश्चन होंगे वो फाइनेंस संबंधित स्ट्रीम के होंगे। फिर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए 24 क्वेश्चन और 96 क्वेश्चन का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें तो 90 टेक्नोलॉजी जिसके लिए भी 24 और 96 क्वेश्चन होंगे। 96 क्वेश्चन और इसके स्ट्रीम से संबंधित होंगे और 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी 60 अंकों का यहाँ पे रेशियो होगा, जिसमें 60 अंक है वो इसके ट्रेड से रिलेटेड, और 60 जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित होंगे। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी 60 का रेशियो है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए भी 60 का रेशियो रखा गया। फिर हाउ टू अप्लाई के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले तो DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैरियर का ऑप्शन का चयन करना। उसके बाद रजिस्टर का टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद कैंडिडेट को अपना वैलिड नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करना। उसके बाद जैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, जिसमें सारी जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो फिलअप करनी है, और फिलअप करने के बाद इसका पेमेंट करना है। उसके बाद अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स वगैरह अच्छी तरीके से स्कैन करके अपलोड करने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा था। मेरे सभी एलिजिबल कैंडिडेट को यही सलाह है कि वो फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से रीड कर ले, ताकि उन्हें कोई समस्या नहीं आए। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। दोस्तों जो भी इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट है वो निर्धारित अवधि में अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो फिलअप कर दे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।